हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी में स्वागत है। आज हम भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 8वें अध्याय भगवद गीता कम्बारंभ के से चर्चा करेंगे। कृष्ण कौन है, यहाँ से आगे। इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च इसमें एक बार मैंने कपड़ा भी मारा, इसकी बुरी हालत कर देना है। रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कौन है? कृपया इसको स्क्रीन को निकाल लीजिए। कृष्ण कौन है? कृष्ण केवल एक गुह्य योगी, ज्ञानी, शक्तिमान पुरुष, महान राजनीतिज्ञ, शक्तिशाली कूटनीतिज्ञ, साधारण ग्वाला अथवा पूर्व कर्मों के फलस्वरूप महान शक्तियों से युक्त कोई बद्धजीव इत्यादि नहीं। भगवान कृष्ण न तो साधारण और न ही असाधारण पुरुष हैं। वे तो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य जैसे महान आचार्य, चैतन्य महाप्रभु तथा नारद, देवल, असित जैसे महान ऋषि मुनियों ने भी श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया है। भगवद गीता में भगवान यह प्रकट करते हैं और अर्जुन द्वारा इसकी घोषणा की गई है। विश्व रूप दर्शन और अपने मुख में समस्त ब्रह्मांड को दिखाए जाने जैसी भगवान की लीलाएं उनकी सर्वोच्चता के प्रमाण है। भगवद गीता को समझने के लिए व्यक्ति को कम से कम ज्ञान मीमांसा के लिए ही सही कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान समझ लेना चाहिए। कोई भगवद गीता को एक हास्य पुस्तिका या उपन्यास अथवा सुझाव के लिए पढ़कर फेंक देने वाली किसी पुस्तिका की भांति नहीं पढ़ सकता। भगवद गीता तो बहुमूल्य ज्ञान है जिसे सर्वसाधारण द्वारा पढ़ा तथा सराहा जाना चाहिए, क्योंकि यह स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा कही गई है। भगवद गीता वह गीत है जिसमें बहुमूल्य उपदेश है जो परम गति प्राप्त करने हेतु समस्त मानव जाति के हित हेतु स्वयं भगवान द्वारा कही गई है।
तो यहाँ पे बताया गया है, हालांकि कुछ लोग कृष्ण को ये समझ सकते हैं कि वो एक गुह्य योगी है, एक ज्ञानी है, एक शक्तिवान पुरुष है, महान राजनीतिज्ञ है, शक्तिशाली कूटनीतिज्ञ है, साधारण ग्वाला। लेकिन कृष्ण साधारण, ना तो साधारण न ही असाधारण पुरुष है। क्या है कृष्ण? परम पुरुषोत्तम भगवान। इसकी पुष्टि बताई गई है, सब लोगों ने उनको परम पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार किया। शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, और तो और चैतन्य महाप्रभु, नारद, देवल, असित, सारे ऋषि मुनियों ने, महान आचार्यों ने, महान ऋषि मुनियों ने, सब ने भगवान के रूप में स्वीकार किया। तो फिर भगवान की सर्वोच्चता के प्रमाण बताए गए। सर्वोच्चता के प्रमाण क्या है? विश्व रूप दर्शन, मुख में ब्रह्मांड दिखाए जाना। यदि कोई भगवत गीता को समझना चाहता है तो ये अति आवश्यक है कि वो कृष्ण को पहले परम पुरुषोत्तम भगवान समझ ले, नहीं तो वो भगवत गीता को नहीं समझ सकता। आपको क्या लगता है, अगर हम कृष्ण को परम भगवान ना माने तो फिर हम भगवत गीता को क्यों नहीं समझ सकते? मतलब भगवत गीता को समझने के लिए कृष्ण को परम भगवान मानना ही क्यों आवश्यक है? कृष्ण को परम भगवान मानना पड़ेगा, तभी भगवत गीता को समझ पाएंगे। आप लोगों के क्या विचार है? हाथ खड़ा कीजिए। क्या भगवत गीता को कृष्ण को परम भगवान माने बगैर नहीं समझा जा सकता? इतने सारे संस्थाएं जो भगवत गीता पढ़ाती है, जरूरी नहीं सभी लोग कृष्ण को परम भगवान मानते हैं। कोई उत्तर देने के मूड में नहीं है क्या? सब लोग कुछ कार्य कर रहे हैं साथ साथ। मेरा प्रश्न है, दोबारा से सुनिए ध्यान से। अगर कृष्ण को परम भगवान ना माना जाए तो क्या भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता? क्या ये प्री रिक्वायरमेंट है कि भगवत गीता को समझना है तो उनको भगवान मानना ही पड़ेगा? अचिंत्य को आपको बताइए। हरे कृष्ण गुरु जी, धर्म प्रणाम। बोलो जी। गुरु जी ऐसे समझ में आता था कि अ, अगर वो स्वीकार नहीं करे तो इसका मतलब भगवान के प्रति द्वेषी है। भगवत गीता का जो मुझे समझने का लक्ष्य ये है कि भगवान जो है कृष्ण जो है परम भगवान है। लेकिन अगर प्रभु जी जैसे मान लो कोई अगर ये भी नहीं स्वीकार करता, लेकिन उसको पता नहीं है कि परम भगवान है कौन, लेकिन भगवत गीता को समझने के लिए तैयार है और श्रद्धा भाव है कि वो जानना चाहता है कि भगवान भगवत गीता में क्या बताया है। हो सकता है प्रभु जी ये उसने पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया हो, लेकिन भगवान के प्रति ईर्ष्यालु भी नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति भी प्रभु जी समझ सकता है अगर भगवत गीता को पढ़े और गुरु की शरण में रहकर प्रमाणित भक्त की शरण में रहे तो समझा जा सकता है। लेकिन ईर्ष्यालु तो बिल्कुल ही नहीं समझ सकता। तो प्रभु जी ये समझा रहा है।
देखिए, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि कृष्ण परम भगवान है, विनय भूषण प्रभु का प्रश्न ले लेता हूँ, का उत्तर ले लेता हूँ। विनय भूषण प्रभु, यस प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा वैष्णव प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, ये आंसर इसी में से होना चाहिए या जनरल आंसर है? नहीं, जनरल आंसर पूछ रहा हूँ। प्रभु जी, आवाज हो सकता है कटे, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो प्रभु जी, भगवत गीता एक ऐसा हमारा ग्रंथ है जिसको मुझे लगता है कि दुनिया के शायद ही कोई ऐसा वो होगा जिसने भगवत गीता में से चुरा के कुछ ना कुछ ना डाला हो। भले वो सब लोग भगवान को मानते हैं चाहे ना मानते हो। तो भगवत गीता का ही मतलब सार जो है इन्हीं में से चुराया हुआ। जितने ये नए चलने वाले, जितने ये दुकानें जितने लगा रखी है जितने भी लोगों ने, उन्होंने है वही चीजें हैं, लेकिन वो अपने वो रैप वो अपने उसमें उन्होंने कवर में करके सामने किया। अब ओशो जी की अगर मैं बात करूं, मैं पर्टिकुलर नाम लेना चाह रहा था, तो उन्होंने एक एक चीज के ऊपर भी इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन उन ग्रंथों का कोई फायदा ही नहीं प्रभु। जब तक वो जो मेन तत्व समझने का है, जब उसको ही नहीं समझा, तो उसके बिना करना तो एक एक्सरसाइज ही करना है प्रभु जी। हो सकता है उसका फायदा होगा, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि उससे फायदा नहीं होगा, लेकिन जो उसका फायदा होना चाहिए, जो रियल फायदा होना चाहिए, वो रियल फायदा नहीं होता। तो बाकी तो जितनी वो हमारी इवन जो भौतिक करने वाले संस्थाएं हैं, वो भी भगवत गीता के कई श्लोकों को अपने सामने बता के करते हैं। दान के ऊपर मैंने एक संस्था से जुड़ा था, वो लोग उनको सुना था, वो लोग दान के ऊपर इतना बढ़िया बोलते हैं कि जब तक आप भगवत गीता में बताया गया है इतना कुछ, लेकिन जब तक आप कमाओगे नहीं, खुद नहीं कमाओगे, तो दूसरे को कहां से आप करके दोगे, दूसरे की सेवा कहां से करोगे प्रभु। तो भले उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया, लेकिन लिया भगवत गीता से। हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। कामना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद नाम। धन्यवाद। प्रभु जी, ट्राई कर सकती हूँ आंसर देने की। बोलिए। पता नहीं गलत हूँ सही हूँ प्रभु जी, है ना। प्रभु जी, जैसे भगवत गीता में भगवान ने 10वें अध्याय में अपने ऐश्वर्य का वर्णन किया है। तो अगर भगवान को जो नहीं जानता होगा, वो तो ये मानेगा कि ये कोई जरूर ये कोई अभिमानी है जो अपने बारे में बोल रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ और मुझे ही तुम मान। तो जैसे मैंने बहुत सारे सुने प्रभु जी, जैसे हम जनरल जब बात करते हैं तो जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो उनका ये कहना होता है कि वो जो है वो अपने ऐश्वर्य का जो ऐसे कैसे भगवान हुए जो अपने ऐश्वर्य का बखान खुद ही करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे जो कृष्ण तत्व को जानता है, भगवान को जो परम जानता है, परम तत्व जानता है, परमात्मा जानता है, वही गीता के साथ को भी समझ सकता है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ होगा प्रभु जी। धन्यवाद नाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। बिल्कुल सही। तो देखिए, जैसे मैथमेटिक्स में होता है, अगर बेसिक कैलकुलेशन में शुरुआत में गड़बड़ हो गई, तो बाद में जब मल्टीप्लिकेशन होगी, आगे डिवीजन होगी और ज्यादा लंबी आगे रकम बनेगी, तो एक अंक का अंतर अगर शुरुआत में आ गया, तो आगे जाके वो हजारों, लाखों, करोड़ों का अंतर आ सकता है। ठीक है। शुरुआत में जैसे छोटी छोटी रकम है, छोटा नंबर है, अब वो उन संख्याओं को आपस में गुणा, भाग, जमा, घटाओ इत्यादि कर रहे हैं। वहां पे एक नंबर का अंतर आगे जाके हजारों का अंतर डाल सकता है। उसी तरह से ये बेसिक फिलॉसफी अगर ये नहीं पता, हालांकि अगर कोई जिज्ञासु है उसको बेसिक फिलॉसफी पता चल जाएगी भगवत गीता से ही, अगर वो प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में पड़ेगा। जैसे जब भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब चीजें उत्पन्न हुई है, या मन मना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्कुरु, मेरे में मन लगाने वाले बनो, मेरे भक्त बनो, मेरे पूजा करो, माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार करो। अभी अगर कोई व्यक्ति यही चीज नहीं समझ रहा
कि कृष्ण परम भगवान है, वो भगवत गीता में बता भी रहे हैं, उसके बाद तो उसका निरर्थक है भगवत गीता पढ़ना। वो भगवत गीता के मर्म को समझ ही नहीं पाएगा कभी भी। He will reach to some long conclusion। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण नहीं कह रहे थे, भगवान कृष्ण के अंदर जो परमात्मा है वो बोल रहे थे। अरे भगवान कृष्ण के अंदर कोई परमात्मा है, यानी कि वो इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं जैसे कृष्ण एक भौतिक शरीर है, भौतिक रूप है। और वो इस प्रकार से बताएंगे कि भगवान का कोई आकार नहीं, और भगवान आकार, इस संसार में जिनका आकार है कृष्ण, उनके अंदर प्रवेश करके भगवान ने ये बोला। ऐसा ऐसे ऐसी रॉन्ग फिलॉसफी लेके आएंगे। तो जो इस तरह की फिलॉसफी जिसका ये क्लियर नहीं है, तो वो भगवत गीता को नहीं समझ सकता। कोई विनम्र व्यक्ति है, प्रामाणिक आचार्यों के निर्देशन में भगवत गीता को पढ़ता है, समझ सकता है। खुद से इस प्रकार का निष्कर्ष निकाल लेता है तो वो कितनी भी पोथियां क्यों ना पढ़ ले तब भी नहीं समझ सकता। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कृष्ण परम भगवान है तो भगवत गीता समझ में आ सकती है, अदरवाइज भगवत गीता समझ में नहीं आ पाएगी। यहाँ पे उतारे, ये कोई भगवत गीता कोई एक हास्य पुस्तिका थोड़ी नहीं है, कोई उपन्यास है या सुझाव के लिए पढ़कर फेंक दी जाने वाली कोई पुस्तिका है। इस तरह से इसको कोई नहीं समझ सकता। भगवत गीता तो बहुमूल्य ज्ञान है। ये किसके लिए है? सर्वसाधारण के लिए, सब लोगों के लिए। पढ़ा, इसको सर्वसाधारण द्वारा पढ़ा जाना चाहिए, सराहा जाना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं भगवान द्वारा कही गई है। भगवत गीता वह उपदेश है जिसमें बहुमूल्य उपदेश है, जो परम गति प्राप्त करने हेतु समस्त मानव जाति के लिए के हित हेतु स्वयं भगवान द्वारा कही गई है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। भगवत गीता को समझना है तो ये समझना होगा कि कृष्ण परम भगवान है, तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे भगवत गीता को, अन्यथा हम भगवत गीता को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो कल हम इसको ठीक 7:30 बजे शुरू कर देंगे। कुछ दिनों से समय से क्लास नहीं चल रही थी, आप कल 7:30 बजे आ जाइएगा। वर्तमान में भगवत गीता की प्रसंगता, प्रासंगिकता इत्यादि ये आगे कल चर्चा करेंगे। भगवत गीता के ज्ञान को स्वीकार करना क्या वैज्ञानिक है? ठीक है, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे विराम दे रहे हैं। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। कृपया सब लोग श्रीमद् भागवतम निकाल दीजिए।